और इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 900 के पार हो गया है। कल सबसे अधिक एक दिन में 79 मामले सामने आए और इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है 922 तक पहुंच गई है। और कल सबसे अधिक सिमडेगा से 30 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। हजारीबाग से 24 नए मामले सामने आए। वहीं रामगढ़ से 7 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही गढ़वा जिला लातेहार से भी 6 संक्रमित मरीज मिले हैं। और आपको यह बताएं कि झारखंड में अब तक 80,000 से अधिक सैंपल्स की जांच हो चुकी है, जिनमें से 922 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। अभी फिलहाल राज्य में एक्टिव केस 505 हैं, जबकि 410 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर हजारीबाग में शुक्रवार की शाम 26 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें एक महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। आधे से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। 21 लोगों को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 110 हो चुकी है। इनमें 57 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर रिम्स निदेशक टीके सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मामले सामने आने से खतरा बढ़ गया है। उन्होंने आशंका जताई है कि जून जुलाई महीने में कोरोना के मामले चरम पर रह सकते हैं। रिम्स निदेशक ने खतरे के सावधान करते हुए कहा कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। प्रेडिक्शन तो यही है, आईसीएमआर का भी प्रेडिक्शन यही है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने एक बयान दिया था, जिसका एक आधार था। उम्मीद हम करें कि हम लोग गलत हों और केस न बढ़े। जो केस ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। और जो लेबर आ रहे हैं बाहर से, उन्हीं का जांच हो रहा है और उसमें संख्या बढ़ रही है। अगर वो क्वारंटाइन के नियमों का पालन करेंगे और बाकी सेफ डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करेंगे, अगर उनसे किसी को संक्रमित नहीं होते हैं तो फिर स्थिति रुक जाएगी। अगर संक्रमित होने की संख्या बढ़ती रही तो चिंताजनक बात होगी। और इधर कोरोना पर राहत भरी खबर भी आ रही है। धनबाद में कोरोना के 37 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। धनबाद में अब तक 53 मरीज ठीक हो चुके हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होते हुए कुछ मरीज दूसरे मरीजों को नहीं छोड़े जाने को लेकर नाराज दिखे, जबकि सिविल सर्जन का कहना है कि उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। तो वो लोग का भी जो रिजल्ट आ जाएगा, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर इन लोग का टेस्ट कर रहे हैं और उसका रिपोर्ट आ जाएगा। गुमला सदर अस्पताल से एक पॉजिटिव खबर आई है। यहां 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें छुट्टी मिली और इस मौके पर प्रशासन संतुष्ट दिखा। मरीज भी काफी खुश दिखाई दिए। जो संक्रमित मरीज थे तो आज उनका रिपीट टेस्ट किया गया और रिजल्ट आया, निगेटिव पाए गए। कुल 9 संक्रमित मरीज की जो थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो उनको आज यहाँ कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ से उन्हें अपने घरों के लिए रवाना किया जा रहा है, जो काफ़ी उत्सुक हैं, सभी स्वस्थ हैं। आज हम पहले से हमको लाया गया था 23 तारीख को। आज हमको छुट्टी मिल रहा है। ठीक होने के बाद? हाँ, ठीक होने के बाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। कहाँ काम करने गए थे आप? मैंने मुंबई गया था काम करने के लिए। और रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की है और इनमें सभी जिलों के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त जुटे थे। इस दौरान सीएम ने राज्य के ताजा हालात पर चर्चा की। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में हर दिन 6.5 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन करना है। उन्होंने विकास योजनाओं की गति तेज करने और प्रवासियों को उनकी योग्यता के मुताबिक काम देने पर सरकार को गंभीर बताया। और आज लगभग 6.5 लाख लोग प्रतिदिन रोजगार पा रहे हैं और हम लोगों का लक्ष्य कम से कम 10 लाख प्रतिदिन रोजगार सृजन करने की। और इसी लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला के उपायुक्त और जिला के संबंधित पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आज के इस संक्रमण में
राज्य के लिए ये योजना एक बहुउद्देशीय योजना के रूप में उभर कर सामने आएगा, क्योंकि लगातार उन योजनाओं में कड़ियां जुड़ती जाएंगी और जो राज्य के विकास की एक नई परिकल्पना सरकार कर रही है उसको बल मिलेगा। हर एक जिलों में बड़े पैमाने पर उनके लिए जॉब कार्ड बांटे गए हैं और स्किल लेबर के संदर्भ में भी कार्य योजना तैयार हो चुकी है लगभग, और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का यह संकल्प है। उधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बेरमो से रांची जाने के दौरान बोकारो परिसदन में रुके, जहां उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, मुलाकात की है, अधिकारियों के साथ बातचीत की है और साथ ही झारखंड से करप्शन को खत्म करने का दावा दोहराया है। दोनों ने मिलकर कहा है कि भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम था कि पिछली सरकार भ्रष्टाचार से भरी हुई थी। इरादा ये था, हम दोनों का एक इरादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो नजर आएंगे उसको उखाड़ फेंकेंगे, अब वही हो रहा है। और रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार में छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पान मसाला बरामद हुआ और इस मामले में जिला प्रशासन ने स्टॉक को सील कर दिया है। आपको बताएं कि सभी पान मसाला विक्रेताओं को 31 मई तक पान मसाला के स्टॉक को क्लियर करना था, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी जिन स्टॉकिस्ट के पास प्रतिबंधित पान मसाला का स्टॉक है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग जो है चोरी छुपे जो है इस सामान को दुगने तीगने दाम पे जो है सीएनएफ वाले डिस्ट्रीब्यूटर वाले बेच रहे थे। इसमें कि जेपी सिंघानिया ग्रुप के बारे में बताया गया था कि ये लोग जो है चोरी छुपे रजनीगंधा वगैरह का सेल कर रहे हैं। और हम लोग जब इसकी पड़ताल के लिए निकले, कुछ गोडाउन जो इनका है उस पर छापामारी किए तो हमें जो है बहुत सारे गोडाउन से जो है रजनीगंधा और भी दिलवा वगैरह जो है इनके गोडाउन से मिला है। इसे अभी हम लोग सील करेंगे और अभी एफआईआर करेंगे और इन पर जो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उपराजधानी दुमका की सड़कों से लेकर नगर थाना परिसर तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। मामला पति पत्नी और वो का है। शहर के यज्ञ मैदान के पास मल्लिका खातून और जमालुद्दीन में हाथापाई शुरू हो गई। दोनों पति पत्नी हैं। मारपीट की सूचना पर नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, दोनों को थाने लेकर आई। इस दौरान जमालुद्दीन की पहली पत्नी भी थाने में पहुंच गई। फिर थाना परिसर में महिलाओं के बीच तू मैं शुरू हुआ और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया। तला का वजह है कि एक लेडीज के साथ इनका इंट्रंगल है, वो केवट है जिसके साथ इनका नाजायज संबंध है। ये हम जान गए, इनका सारा बिजनेस वगैरह हम ही चलाते थे और ये आज जब अच्छे मुकाम पे पहुंच गए तो हमको दूध की मक्खी की तरह चाह रहे कि निकाल के फेंक दें। ये जो है रेड हैंड जो है अपने घर पे दूसरे लड़के के साथ पकड़ा गई थी, जिसके कारण हम जो है 5/7 को जो है नगर थाना में आवेदन भी दिए हैं, जिसका सना दर्ज है। इसके बाद जो है फिर वो जो है अपना बचाव के पक्ष में गई है महिला थाना 7 तारीख और 7 को जो है वो आवेदन दी है। उस पर हम पर जो है 498 का केस दायर कर दी और इसके बाद जो है ये केस जो है अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। अभी इस नगर थाना में दोनों की तरफ से आवेदन दिया गया। दोनों आवेदन पर जो सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी अंकित कर अनुसंधान किया जा रहा है। उधर चतरा उत्तरी वन प्रमंडल के अधिकारियों ने वन पशु तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग और होमगार्ड के जवानों की संयुक्त टीम ने हंटरगंज वन क्षेत्र से लाखों रुपए मूल्य के हिरण की छाल और उनके सींग बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। हंटरगंज थाना क्षेत्र के औकाना गांव में सुधी यादव और सोहराय भारती के घर में हिरण की खाल और सींग को छिपाकर रखा गया था। आरोपियों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई भी जारी है। 2 आदमी जो हैं उनका नाम है सुधी यादव और दूसरे हैं सोहराय भारती। इनके घर पर एक हिरण का छाल और उसका सींग उनके यहाँ रखा हुआ है। तो ये लोग अर्ली मॉर्निंग में वहाँ गए, करीब 5 बजे इन लोगों ने वहाँ पर जब गए, वहाँ
तो उन लोगों की इसका सूचना तुरंत मिल गई और वे दोनों भाग चले। जो भी वहाँ पर थे उनके घर में रहने वाले वो लोग भाग गए, लेकिन वहाँ से एक छाल और वो सींग उनके द्वारा बरामद किया गया। और बात उस शख्स की जिसने कभी अपने हुनर की बदौलत वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था, लेकिन आज वो गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। एक साथ 3-3 ट्रकों को दांत से खींच लेना, ये वो हुनर जिसकी बदौलत ये शख्स कभी लोगों के दिलों पर राज करता था। जब इसके पैरों के साथ 3-3 ट्रक चलते थे तो लोग तालियां बजाते हुए नहीं थकते थे। यही वो हुनर है जिसने इसे वर्ल्ड रिकॉर्डधारी बनाया। वो शख्स आज गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। गुजर बसर करने के लिए कभी डिलीवरी बॉय का काम करता है तो कभी खेतों में कुदाल चलाता है। अभी हम करते हैं स्विगी कंपनी जो है डिलीवरी बॉय, उसमें काम करते हैं। छोटा सा बारी है, मतलब खेती बाड़ी करते हैं थोड़ा बहुत, और परिवार को उसी से गुजरा होता है। अपने हुनर से झारखंड का नाम रोशन करने वाले राजेंद्र साहू को सरकार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। हालांकि राजेंद्र को अब भी लगता है कि अगर सरकार की ओर से थोड़ी मदद हो जाती तो गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज हो जाता। सबसे पहले सरकार से सहायता चाहिए सबसे पहले, उसके बाद गिनीज में अपना नाम चाहिए। उसके लिए हमें एक बार फिर खींचना होगा दिल्ली में। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हम लोगों की। सरकार अगर कुछ मदद करती तो आगे निकल सकता था। राजेंद्र के सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन हाथ खाली है। रोजी रोटी की जुगाड़ करते उसकी जिंदगी गुमनामी में बीत रही है। हालांकि राजेंद्र को अब भी भरोसा है कि सीएम उसका वादा निभाएंगे और खेल खिलाड़ी के लिए जरूर कुछ अच्छा करेंगे, जिसमें उसका भी भला होगा। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोरोना ने जिंदगी की रफ्तार के साथ साथ सिनेमाई पर्दे को भी उदास कर दिया है। झारखंड का हॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। देखिए रिपोर्ट। कैसी है ये लाचारी, छाई है बेरोजगारी, मर मर के जी रहे हैं, करे कैसे कलाकारी, कलाकारों पे करो कुछ विचार। हॉलीवुड की रंगीन दुनिया के दर्द को बताने के लिए गीतकार विजय प्रभाकर जी के ये गीत काफी है। करीब 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाला हॉलीवुड आज खुद को कोरोना के आगे लाचार महसूस कर रहा है। कोरोना बंदी की वजह से आज हॉलीवुड की करीब 20 फिल्में अधर में लटकी हैं, जिसमें नागपुरी, संथाली, हिंदी और खोरठा जैसी दूसरी भाषा की फिल्में हैं। जय नूतन पंकज जी की प्रोजेक्ट थी। मेरी प्रकाश झा की परीक्षा जो रिलीज होने वाली थी, उनकी रिलीजिंग के बाद ही बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन पे मैं वर्क करने वाली थी, बट कोरोना की वजह से सभी कुछ बंद है। अभी कम से कम 3000 टेक्नीशियन हैं, काम करने वाले बंदे लोग हैं इस झारखंड फिल्म उद्योग में, और हम समझते हैं कि इस लॉकडाउन में कम से कम 350 करोड़ रुपये जो है वो नुकसान हुआ है। मैं इस रीजन सबको यही खत्म करना चाहती हूं। सिनेमाई पर्दे को खूबसूरत बनाने के पीछे कई चेहरों की कड़ी मेहनत और उनका पसीना बहता है। आज ऐसे ही कलाकार कोरोना काल में जिंदगी की असली शूटिंग कर रहे हैं। चेहरे पर खुशियों के रंग भरने वाले इन कलाकारों के सामने जब न्यूज 18 का कैमरा आया तो घर में रोजी रोटी का दर्द भी चेहरे पर साफ उभर आया। धीरे धीरे जैसे बढ़ते चले गया, लॉकडाउन बढ़ते चले गया, काम हम लोग का पूरा ठप पड़ गया, एक भी काम नहीं। और आने वाला समय में भी नहीं लग रहा है कि हम लोगों का काम और आगे होगा। जितना भी सेविंग्स थी धीरे धीरे सब खत्म होते जा रही है। सेविंग्स भी काम नहीं चल रहा तो क्या करे नहीं करे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग फिर रोड में यही सब्जी उब्जी बेच के अपना रोजी चला रहे हैं। अभी हॉलीवुड की स्थानीय भाषा की फिल्मों का बाजार सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है। हॉलीवुड फिल्मों के दर्शक बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के राज्यों से लेकर अंडमान निकोबार तक फैले हैं। लिहाजा अब हॉलीवुड राज्य सरकार से स्थानीय भाषा की फिल्मों के लिए अपने हक के रूप में सब्सिडी की मांग कर रहा है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बिलख रहा है घर द्वार, दूजा न कोई है आधार।
झारखंड एटीएस की ओर से 4 मई की शाम सदर थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी अब झारखंड पुलिस के लिए गले की हड्डी बन गई है। एटीएस ने मुखबिर पर भरोसा करते हुए छापेमारी को अंजाम दिया, लेकिन मामले की तफ्तीश में एटीएस ही मोहरा बनी नजर आ रही है। जमीन के काले खेल में एटीएस को दिलावर नाम के शख्स ने मोहरा बनाया। दिलावर ने पूरी कहानी की पटकथा लिखी और फिर प्रतिबंधित संस्था सिमी का हवाला देते हुए 12 लोगों को पकड़वा दिया। जानकारी के मुताबिक इन्हें पकड़वाने के लिए दिलावर ने ही हथियार प्लांट किया था। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एटीएस ने दिलावर पर इतना भरोसा क्यों किया। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जायजा इस खबर पर उन्होंने लिया है। जमीन के खेल में एटीएस को बनाया गया मोहरा। ताजा मामला राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां बूटी इलाके में पुलिस और एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया, वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक जो मामला का खुलासा हुआ है उसके अनुसार पूरे मामले में एटीएस की टीम को मोहरा बनाने की बात सामने आई है, जिससे झारखंड पुलिस की किचकिच हो रही है और वहीं एटीएस की भी किरकिरी सामने देखने को मिल रही है। पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक मुखबिर जो दिलावर है वो एक जमीन को कब्जाने के लिए इस पूरे मामले का प्रपंच रचा था। हथियारों का प्लांटेशन किया गया था और मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों अपराधी हैं और उनका पूर्व में भी इतिहास रहा है और कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटे हुए थे, जिनका फायदा उठाते हुए इस पूरे प्रपंच को रचा गया। जानकारी के मुताबिक जो एटीएस को जानकारी दी गई उसके अनुसार वो सिमी के कैडर बताए गए, जहां पर एटीएस ने छापेमारी की, लेकिन छानबीन के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देशन के बाद जो छानबीन की गई उसमें जो मामले का खुलासा उसके अनुसार पूरी तरह से मामला जो वो फर्जी पाया गया है। फिलहाल 2 अपराधी जो पूर्व में जेल से निकले गए थे उनको फिलहाल रखा गया है, वहीं अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस के गले में ये जो पूरा घटनाक्रम था वो गले की हड्डी बना हुआ है। कैमरामैन सहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं।